श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी की गुरु मानते हैं और गुरु के माध्यम से कहते हैं कि मानव जीवन में गुरु सबको करना चाहिए, गुरु बिन हो ही न ज्ञान। तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं और फिर आगे कहते हैं कि बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे सारे क्लेशों को हर लीजिए। सारे क्लेशों को मिटाने वाला उपाय पूछ रहे हैं अपने गुरुदेव से। तो उपाय पूछते हैं और कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुद सागर। आप की जय हो, हनुमान जी की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। आप ज्ञान के सागर हैं। आपकी चर्चा तीनों लोकों में फैली हुई है। आप भगवान राम के भक्त हैं, बल के धाम, बलशाली हैं। और पूरा वर्णन करते हैं। तो गुरु की महिमा हनुमान जी से सीखते हैं। हनुमान जी के गुरु कौन थे? तो हनुमान जी के गुरु थे सूर्यदेव। हनुमान जी ज्ञान बुद्धि विवेक बल सब में आगे थे, लेकिन उनको दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता हुई, क्योंकि बिन गुरु होए न ज्ञान। कुछ लोग कहते हैं कि जब किताब में जो लिखी है वही चीज़ें गुरु भी बताता है और वही चीज़ें हम खुद पढ़ सकते हैं। तो उस पर एक कहानी है। कहते हैं कि ट्रेन का समय सारणी लेकर कोई बैठा हो और ट्रेन की सभी ट्रेनों की आने जाने की जानकारी दे भी रहा हो, लेकिन गंतव्य तक वो तभी पहुंचेगा जब वो ट्रेन पर बैठेगा। समय सारणी से काम नहीं चलने वाला है। उस ट्रेन पर जो बैठा होगा वही उस सारणी को और उस ट्रेन के बारे में पूरी विधिवत जानकारी दे पाएगा। किताब में लिखा तो है, लेकिन सवारी नहीं किया है तो उसके बारे में विधिवत जानकारी नहीं दे सकता। कहाँ रुकेगी, कैसे रुकेगी, कितने बजे रुकेगी, कैसे चलेगी, सारी जानकारी गुरु देता है। किताब में लिखा तो है, फिर भी गुरु के माध्यम से जानकारी हासिल करना चाहिए। इसीलिए हनुमान जी ने उपमा दी है और दिखाया है लोगों को कि हमने भी गुरु धारण किया। सब कुछ था मेरे पास, ज्ञान बल बुद्धि विवेक सब कुछ था, लेकिन फिर भी मैंने गुरु धारण किया और सूर्यदेव को गुरु बनाया। तो जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास जाते हैं तो सूर्यदेव के पास जब जाते हैं तो सूर्यदेव कहते हैं कि हम तुमको गुरु नहीं बना सकते। सूर्यदेव जी मन ही मन सोचते हैं कि बाल समय रब भक्ष लियो, बचपन में आया था तो ये हमको खा गया था, कब इसको भूख लग जाए और खा जाए। इतना दुष्ट चेला कैसे मैं बना लूं, कब भूख लग जाए कोई पता नहीं। तो सूर्यदेव मन ही मन सोचते हैं और कहते हैं कि हम तुमको चेला नहीं बना सकते। तो हनुमान जी दृढ़ संकल्प लेकर गए हैं गुरु बनाने के लिए, क्योंकि जो जगत से परे हो उसे ही गुरु धारण करना चाहिए। जो जगत के बारे में न सोच रहा हो वही उच्च ज्ञान दे सकता है, तत्व ज्ञान वही दे सकता है। हनुमान जी जिद कर लेते हैं, कहते हैं हम आपको ही गुरु बनाएंगे। तो सूर्यदेव कहते हैं कि मैं चलता फिरता गुरु हूँ, एक जगह टिकता नहीं, सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं, रात कहीं, चलता फिरता गुरु हूँ। मैं एक जगह रुकता नहीं। कोई एक जगह रुकने वाले टिकने वाले जो गुरु हों उनके पास तुम जाकर उपदेश ले लो। लेकिन हनुमान जी जिद कर लेते हैं, कहते हैं कि हम आपको ही गुरु बनाएंगे।
चलते फिरते हैं तो हम भी चलते फिरते रहेंगे। तो सूर्यदेव कहते हैं चलते फिरते कैसे रहोगे। शिष्य और गुरु दोनों आमने सामने होने चाहिए। अब तुम हमारे आगे चलोगे तो गुरु के आगे चलोगे तो पीठ पीछे रहेगी, तो कैसे सत्संग चर्चा होगी, कैसे हम तुमको ज्ञान देंगे। और अगर तुम हमारे पीछे चलोगे तो पीछे कैसे हम तुमको सत्संग चर्चा सुनाएंगे, कैसे तत्व ज्ञान देंगे, कैसे उपदेश देंगे। हनुमान जी कहते हैं कि हाँ ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई भेद नहीं है, इसका भी उपाय ढूंढते हैं और हम भी आपके साथ चलते रहेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक काम हो सकता है कि हम उल्टा उल्टा चलेंगे और हम आगे उल्टा उल्टा चलते रहेंगे, आप भी चलते रहिएगा, हम उल्टा उल्टा चलते रहेंगे और उपदेश ले लेंगे। सूर्यदेव कहते हैं कि गुरु के सामने ही उल्टा चलोगे तब बाद में कब सीधा चलोगे। जब गुरु के सामने ही चेला उल्टा चलने लगे तो फिर बाद में सीधा कब चलेगा। बड़ा अजीब तरीका है, लेकिन इसमें रहस्य छिपा था। सूर्यदेव मुस्कुरा कर बोलने लगे कि सही कह रहा है तुमने कि जो गुरु की तरफ उनके शब्दों पर ध्यान दे, गुरु के शब्दों पर ध्यान दे, गुरु की तरफ उसका ध्यान रहे, लेकिन शरीर उसका कार्य जगत की तरफ करता रहे, लेकिन ध्यान गुरु की तरफ रहे, गुरु के शब्दों पर रहे, उसका ही जीवन धन्य होता है। वही जगत में अपना नाम रोशन कर सकता है, वही बल बुद्धि विवेकवान हो बन सकता है, वही गुणवान बन सकता है। तभी तो हनुमान जी की चर्चा तीनों लोक में आज गाई जाती है। ऐसा कोई शिष्य आज तक बना ही नहीं कि जो इतना कठिन त्याग करके, इतना कठिन परिश्रम करके गुरु धारण किया हो। बहुत आसानी से लोग मंत्र ले लेना चाहते हैं, लेकिन हनुमान जी बहुत कठोर तपस्या करके उल्टा उल्टा चलते रहे, उपदेश लेते रहे, लेकिन ध्यान गुरु की तरफ था और शरीर जगत की तरफ कर दिया। इसीलिए जगत के कार्य करने के लिए फैले हुए हैं, लेकिन ध्यान हमेशा गुरु के चरणों में लीन रहता है, उनके शब्दों में लीन रहता है। बिना गुरु के शब्दों से कोई भी कार्य नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा समय मौन रहते हैं। आजकल तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गुरु से ज़्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करते, इसीलिए तो ज्ञान अधूरा रह जाता है।